गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलर्न बाय अनुज। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ और ड्राइवर की पोस्ट के लिए क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सिंगल वीडियो में आपको सारी डिटेल मैं यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की। ठीक है, सबसे पहले अगर आप बात करते हो वैकेंसी, तो वैकेंसी अगर हम बात करते हैं आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसके अंदर आपके 554 पदों के ऊपर भर्ती निकलेगी। ठीक है, 554 पद है आपके पास। इसके बाद बात कर लेते हैं एडब्ल्यूओ, टीपीओ के लिए, तो यहां पर आपके पास 670 पद हैं। ठीक है, और बात करेंगे ड्राइवर, तो ड्राइवर के लिए 1215 पद आपके पास हैं। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल आपके पास है, इंक्लूडिंग ये है मेल प्लस फीमेल दोनों की मिला के, ठीक है, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल दोनों के मिलाकर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 554, एडब्ल्यूओ टीपीओ आपके हैं 670 और ड्राइवर के लिए निकले हैं आपके 1215। ठीक है, ये टोटल आपके पास वैकेंसी है। अब वैकेंसी के बाद अगला सवाल जो आपका आता है कि ये वैकेंसी आउट कब होंगी। ठीक है, वैकेंसी आउट कब होंगी ये तीनों आपकी। ठीक है, तो ये आउट आपकी हो जाएंगी जुलाई एंड तक। ठीक है, जुलाई एंड तक आपकी ये नोटिफिकेशन और वैकेंसीज आउट हो जाएंगी, सारा प्रोसेस हो जाएगा। या फिर अगर आपका जुलाई एंड नहीं होता है तो अगस्त का फर्स्ट वीक आपका, ठीक है, जुलाई तक आपका 99% है, जुलाई तक हो जाए। 1% अगर आपका रह जाता है तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी जारी कर दी जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास फॉर्म आ गया, वैकेंसी आ गई, पता लग गया। अगला सवाल आपका है भाई एग्जाम कब होगा आपका। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम होगा वो या तो अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में हो जाएगा आपका। ठीक है, या तो अक्टूबर के एंड में होगा, नवंबर के स्टार्टिंग में होगा और आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो जो आपके मोस्टली 4 सवाल थे कि आपकी भर्ती कब आएगी, पेपर कब है, वैकेंसी कितनी, ये हो गए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं उम्र की, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप इसके अंदर बात करते हो तो आपकी इसमें एज मांगेंगे 18 साल से बड़े और 25 साल से छोटे आप होने चाहिए। ठीक है, 18 से बड़े हो जाओ, 25 से कम के अगर एज है तो आप अप्लाई करो। ठीक है, अगर आप एडब्ल्यूओ टीपीओ के तो 18 से 27 की आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, आप 18 साल से छोटे बड़े और 27 से छोटे होने चाहिए आपकी। ठीक है, अगर आप ड्राइवर की बात करते हो तो 21 साल से लेके 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 30 साल तक आपकी उम्र, 30 से तो आप छोटे और 21 से बड़े आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, इतनी डिटेल समझ में आ गई आपको। 4 सवाल 5 सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी भर्ती को भरने से पहले, वो यही होते हैं। आपको एज पता हो, वैकेंसी पता हो, कब निकलनी है, पेपर कब हो, ये पता हो। अब इसके साथ में एक चीज और पता होनी चाहिए कि आपने पढ़ाई कितनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर एलिजिबिलिटी चाहिए आपको, वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर ही आपको 12th एंड 12th, ठीक है, 12वीं पास चाहिए आप भाई। आपने 12वीं पास कर रखी है तो आपका ये काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ड्राइवर से बात करते हैं। अब अगर आपको ड्राइवर हो, अगर ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और आपको एक प्रतिष्ठित संस्था का ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, जॉब मिलनी है, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, एक लाइसेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप 12th पास हो, लाइसेंस बनवा रखा है, तो बस आपको इस पोस्ट के लिए इतनी ही जरूरत है। अगर इसकी बात करते हैं एडब्ल्यूओ टीपीओ की, इसके लिए आपके पास साइंस होनी चाहिए 12th के अंदर। ठीक है, आपके पास साइंस होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं इसके लिए, अब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, अब मिनिस्ट्रियल में आप लगोगे तो आपके पास वहां पर कुछ आपको टाइप करना पड़ गया, कंप्यूटर की नॉलेज आनी पड़ गई, तो इसलिए आपके पास हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में से, और कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको माना जाएगा
टाइपिंग का, ठीक है ना। टाइपिंग आपके पास हो, साइंस हो, लाइसेंस हो। आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो भाई आप साइंस के अप्लाई कर दो। अगर आप साइंस में नहीं हो तो आप टाइपिंग वाले के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अपनी पसंद की चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बात ठीक है। अब बात आती है कि एज कैलकुलेशन कब से की जाएगी। एज को कैलकुलेट, तो एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो फेब 2021 से कैलकुलेट होगी, ठीक है। आपकी फरवरी 2021 से आपके एज को कैलकुलेट किया जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। ये सारी चीजें, ये सारा प्रोसेस एग्जाम को भरने से पहले आपको पता होना चाहिए। ये आपका बेसिक है कि आपकी पढ़ाई कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, कितनी आपको जरूरत पड़ेगी, वो सब चीजें आप अपने अनुसार देख सकते हैं और उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल से रिलेटेड, ठीक है। फिजिकल में जो हाइट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाइट ही अड़ती है। हाइट में आपके पास दो कर लेते हैं, अदर और अनरिजर्व, और ये हो गई मेल, ठीक है। यहां हम कर लेते हैं फीमेल। फीमेल में भी आपकी दो में डिवाइड कर देते हैं, अनरिजर्व और अदर, ठीक है। अब आपके हाइट में जो अनरिजर्व है उनको 165 चाहिएगी, जो अदर है उन्हें 160 चाहिएगी, इन्हें 157 चाहिएगी अनरिजर्व, और जो आपकी फीमेल है, गर्ल्स हैं, अदर को आपकी 152 चाहिएगी, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। ये सारी जो हाइट है आपकी ये सेंटीमीटर के अंदर है, ठीक है। सेंटीमीटर में आपकी हाइट है, ठीक है। हाइट का भी हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है भाई आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आपका एग्जाम कैसा आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, वो एक बार आप और देख लीजिए। अगर आप एग्जाम पैटर्न को जानना चाहते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट आएंगे 5। सबसे पहले आएगा जीएस, फिर आपके पास आएगा मैथ, फिर आएगी आपके पास रीजनिंग, फिर इंग्लिश और फिर कंप्यूटर, ठीक है। अब देखो जीएस के आपके पास आएंगे 20 सवाल, मैथ के आएंगे 20 सवाल, कंप्यूटर के आएंगे 10 सवाल, रीजनिंग के 25, इंग्लिश के 25, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर बन गया, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर बन गया और 100 ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। 1 नंबर का 1 सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न पता लग गया। अब आएगा सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में भैया सबसे पहले सीबीटी होगा। सीबीटी क्या होता है? सीबीटी होता है ये वाला पेपर आपका, ठीक है। ये वाला पेपर करवाने के बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल होने के बाद आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग होने के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है आपका दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ और ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो इसी प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। ईच एंड एवरी डिटेल मैंने डिस्कस कर दी है आपके साथ, कोई भी चीज मैंने इसमें नहीं छोड़ी है, आपको एग्जाम सब कुछ बता दिया है। अब क्या करना है? अब करना है तैयारी, ठीक है। अब आपको करनी है तैयारी। तैयारी भी कैसे करनी है? बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करनी है आपको, ठीक है। ये भर्ती एक बार कैंसिल हुई थी, दोबारा आई है तो गोल्डन चांस है, ठीक है। गोल्डन चांस क्या है आपके पास? एक अच्छी संस्था में इज्जत की नौकरी लेना, पैसे में भी अच्छी है नौकरी, इज्जत में भी है, नाम में भी ठीक है, शोहरत में भी ठीक है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन में भी ठीक है, हर चीज में ये जॉब बहुत अच्छी है। तो ये जॉब आपको लेनी ही लेनी है जो इसका इंतजार कर रहे थे। अब आपको पता लग गया कि ये आने वाली है, अब इंतजार नहीं करना कि मुझे जुलाई का एंड करना है, ठीक है। ये इंतजार नहीं करना कि फॉर्म फिल करने के बाद में तैयारी करूंगा। आज पता लग गया तो आज ये वीडियो देखने के बाद तुरंत इसके बाद आप अपनी नोटबुक उठाकर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आज की हुई तैयारी, आज की हुई मेहनत आपको अक्टूबर और नवंबर में जब पेपर होगा तब आपको उसका आउटपुट पता लगेगा, तब आपको उसका यह पता लगेगा भाई इस चीज का फायदा क्या है, ठीक है। तो आज से ही मेहनत कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास यूं समझ लो प्लेंटी ऑफ टाइम आपके पास, ठीक है। आपके पास इतना समय, आप आराम से मैनेज कर सकते हो अपने सारे सब्जेक्ट्स को। खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए और ये जॉब को पाकर अपने सपनों को, अपने घर वालों के सपनों को साकार कीजिए। बात आती है जीएस के, तो जीएस में डेली शाम को 7 बजे हम लाइव आते हैं और जीएस की तैयारी करवाते हैं। अगर आपको जीएस का क्विज की तैयारी करनी है तो डेली शाम को 7 बजे आप लाइव हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर आपकी जीएस की तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तैयारी करते रहिए, सब
सपनों को साकार करने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और मेहनत करते रहिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।